हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। तो हेलो भाई प्रतीक्षा, रेहान, भुवनेश। तो यार आज का जो सेशन है ना बड़ा धमाकेदार होने वाला है। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, कैन आई स्टिल क्रैक नीट। तो यार जो बच्चे 1 साल की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लास 11th की तैयारी, और जब हम मन में डाउट आ रहे हैं यार कि क्या मैं नीट अभी भी क्रैक कर सकता हूँ क्या, तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, 1 साल आपके पास में जो बचा है उसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइम टेबल फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं, ये फॉलो कर लिया तो आपको आपकी पसंद का कॉलेज 100% मिलेगा, निश्चित है। क्योंकि यार देखो, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो यार, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। तो यार 1 साल में कैसे फोड़ा जाता है वो देखना है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं इसमें कि सर अभी 11th पूरी वीक है। तो यार आज मैं बिल्कुल एक ऑनेस्ट, आपको हो सकता है यार वो बात दिल को चुभे कि यार सर ये क्या बोल रहे हैं सर, कुछ ऐसी बातें भी बोलूंगा। हमने एक्चुअली में 11th में क्या गलतियां करी जिसके कारण से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, स्पेशली फिजिक्स में करते हैं नीट के लिए, कि सर मैं कुछ भी कर लूँ, मैं 100+ क्रॉस मुश्किल से कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। मैं 120 से आगे तो कभी बढ़ ही नहीं पाया हूँ फिजिक्स में, है ना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पाया हूँ। यार देखो क्या होता है ना, अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो ना, और एक ही डर्रे में जो आप मेहनत करते जा रहे हो, जिससे आप 120 के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हो और कुछ अलग नहीं कर रहे हो, तो यार कैसे पहुंचोगे आप 120 के ऊपर। तो यार आज हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि यार आपको 1 साल में क्या ऐसा करना है कि आप अपने मनपसंद कॉलेज में जाओ। एंड आई कैन डेफिनेटली से विद द पास्ट एक्सपीरियंस, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 11th लिटरली बोल रहा हूँ लुटा दी थी, बिकॉज उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी। ऐसा नहीं था यार वो मेहनत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यार कैसे करनी है ना वो देखना है। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक, तो आज इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और फिर मैं लास्ट में आपको इसराइल के कोर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में कुछ चीज़ें और लेंगे अपन। तो इस तरह से सेशन का फ्लो चलने वाला है, ठीक है। पूरी 1 साल की टाइम टेबल, आपने क्या गलती करी और मेजर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना वो इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार पूरा पूरा सेशन देखना, बीच में नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार मैं फिजिक्स की बात ही करता हूँ। यार क्या होता है ना, अगर मेरे फिजिक्स में 100 से 120 आ रहे हैं, या मैं इससे भी कम जा रहा हूँ, मतलब मैं 120 क्रॉस नहीं कर पाया हूँ ना 11th में एक बार भी, तो यार आज अपने मन से एक चीज़ पूछो ईमानदारी से, क्या मैं फिजिक्स से मोहब्बत करता हूँ क्या फिजिक्स वो सब्जेक्ट है क्या जो मुझे दीवाना बनाता है। अगर वैसा केस नहीं है ना कि यार आप मन मार के फिजिक्स को पढ़ रहे हो, तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आप 120 क्रॉस नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो नीट में भी जो आजकल क्वेश्चन आने लग गए ना, वो थोड़े से सोचने वाले आने लग गए। सिर्फ ऐसे नहीं आते कि यार आप फॉर्मूला याद कर लो और आप, मतलब यार फॉर्मूले आप रट के जाओगे ना तो आप 100 तक पहुंच जाओगे, लेकिन सवाल ने थोड़ा सा घुमा दिया ना तो सवाल आपको अटका देगा वहां पर। तो यार फिजिक्स में हम क्या सोचते हैं यार कि हम इसको यार याद करके चल जाएं, जैसे तैसे करके ना फॉर्मूला याद कर लिया। यार सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा है ना, उसमें कोलिजन हमने पढ़ा। अब कितने बच्चों ने सेंटर ऑफ मास के कोलिजन में, ईमानदारी से बताना जिन्होंने पढ़ा होगा, केसेस बना के रट लिए। अगर ऐसा हो रहा है हेड ऑन कोलिजन में, ऐसा केस है कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला चिपका दूंगा। अगर ऐसा केस आ रहा है, ऐसा करके ऐसा आ रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला चिपका दूंगा। अगर इनलास्टिक कोलिजन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला चिपका दूंगा। अगर टेढ़ा आ रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला चिपका दूंगा। अगर हम इस तरह से फिजिक्स को पढ़ रहे हैं ना, तो यार आपके 150+ आना बहुत मुश्किल है। फिजिक्स स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसको आपके पास अभी 1 साल है और 1 साल में आप 150+ डेफिनेटली पहुंच सकते हो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। तो आप फिजिक्स को विजुलाइज करो, समझो उसको। देखो रटने से हम वही अब सर मैं 5 बार रट लूँ, 6 बार रट लूँ, 7 बार रट लूँ, इससे यार 150+ का मार्क क्रैक नहीं होगा। हम समझें फिजिक्स को कि यार ये हुआ कैसे। शुरू में जोर आएगा, आप ट्रेडिशनल जो 1 साल से पढ़ रहे हो वो चैलेंज करना पड़ेगा आपको, लेकिन दैट इज द ओनली वे। वो करा जा सकता है। वो कैसे करा जा सकता है, आप क्वेश्चन पूछो, यार मैं इसको समझ के तो देखूं, मुझे 4 फॉर्मूले रटने की जरूरत क्यों है। 50% चांस है कि इन 4 में से आ जाएगा और आपका रटा रटा काम हो जाएगा। लेकिन 50% चांस वो भी कि नीट वाले थोड़ा सा वेरिएशन कर दें और उस समय आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं जो लगा रहा हूं मैं क्यों लगा रहा हूं। तो 50% मार्क्स ही आते हैं उसमें, ठीक है। तो यार सबसे पहला काम तो फिजिक्स को जो है हमें समझ के पढ़ना है, राइट। हम इसमें अब ऐसा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें यार कि 11th बर्बाद है पूरी, तो अब आपको पूरे साल भर कैसे करना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी, 2 कैटेगरी में डिस्कस करूंगा इसमें कि यार
जिनकी 11th डिसेंट इनफ कंफर्टेबल है उनको अब 12th क्या क्या करना है और 11th का कैसे करना है, राइट। तो देखो फिजिक्स का मैंने एक तरीका बताया, इसी तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यार अगर आपके सब्जेक्ट्स कमजोर है ना और रटते चले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, इनसे मोहब्बत करने के लिए इनको समझना पड़ेगा, जिसका तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हमें जो चाहिए ना फोड़ने के लिए, देखो एक साल में हमको जो चीज फोड़ने के लिए चाहिए वो क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमको चाहिए यार स्ट्रॉन्ग फेथ एंड हार्ड वर्क। यार आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हमारा विश्वास टूट गया ना अभी कि यार हम 11th में कमजोर हैं, अब शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो यार वो वैसे भी नहीं होगा। आपको खुद में विश्वास रखना पड़ेगा, मैं करके दिखाऊंगा, और आप उसको करके दिखाओगे। सेकेंड थिंग, हार्ड वर्क चाहिए यार। 11th में ठीक है यार थोड़ी कमजोर रह गई, उसको कवर अप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा, और वो करेंगे अपन, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए, जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है यार, आपके हिसाब से आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल होना चाहिए। हमारी एक 11th की हिस्ट्री रही है, ठीक है, हमारे कुछ वीक टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो यार मुझे ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो भी डिस्कस करेंगे कि यार मेरा हो सकता है सेंट्रोल मास कमजोर है, किसी और का वर्क पावर एनर्जी कमजोर है, किसी का थर्मोडायनेमिक्स कमजोर है, किसी का केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर कमजोर है, किसी का बायोलॉजी में कुछ है। तो मेरे को मेरा पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाना है, जिससे मैं अपने वीक टॉपिक्स को सबसे पहले हैंडल करूंगा, ठीक है। और साथ में 12th भी पढ़नी है अपने को। देखो हमें बोर्ड भी फोड़ना है, नीट भी फोड़ना है, ठीक है ना, और 11th भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी तो नीट फोड़ेंगे। तो यार एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मेरे पास में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग जो है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मेरे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। देखो यार बिना रिसोर्सेज के आप 18 लाख बच्चे जो एक साल में एग्जाम देते हैं उनसे कैसे कॉम्पीट करोगे। मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ यार मैं कुछ किताबें पढ़कर या सिंपली कोई टेस्ट सीरीज करके जो है ना अगर नीट क्रैक कर लूँ तो यार वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब यार आपका कंपटीशन जो है 18 लाख लोगों से है। अभी 18 लाख लोगों में से यार जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो कुछ ही हैं, तो फाइट करने वाले बहुत हैं, सीट्स लिमिटेड है। तो आपका टाइम वेस्ट ना होना, इसलिए अब हमको प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है ना कि यार मैं मतलब रैंडम चलने की कोशिश कर सकता हूँ, तो यार उसमें टाइम बहुत लगता है। मैंने यार 5 सेट ऑफ किताबें खरीद ली, ठीक है ना, मैंने एक टेस्ट सीरीज ले ली सिंपली, तो यार उसमें क्या होता है ना, यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क। उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो जो आप अवॉइड कर सकते हो, समझना। देखो हार्ड वर्क में दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है यार। मेरे को कहीं से कहीं तक जाना है ना, अब मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं गाड़ी भी खुद बनाने बैठ जाऊँ अभी कि यार मैं टायर भी खुद बनाता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं यार गाड़ी का इंजन भी खुद बनाने बैठ गया, तो यार उसमें 5-10 साल तो उसमें लग जाएंगे मेरे यार। बनी बनाई गाड़ी लाके उसमें चल जाऊंगा, टैक्सी हायर कर लूंगा मैं। आप समझ लो डिफरेंस क्या है। तो यार आपको अपना टाइम वहां बचाना है, रिसोर्सेस अच्छे छांटने में। बुक्स, टेस्ट सीरीज, इनमें क्या होता है, आपके पास एक तो प्लान नहीं होता, ठीक है ना, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक साल ऐसे वेस्ट मत करना यार। बच्चे पूछते सर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा क्या, यार हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। मतलब यार देखो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं यार कि ठीक है सर सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, हो भी जाता है कि यार आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, बट आप लॉजिकली सोच के देखो, आप एक सेट ऑफ दिन में तो यार 24 घंटे ही हैं, उसमें से आप 6 घंटे 7 घंटे सोओगे भी सही, 1-2 घंटे खाओगे पियोगे भी सही, आप 18-17 घंटे की मेहनत भी करोगे, तो उसका फल ऐसे उठाना है कि हमें पूरा आउटपुट मिले। अब मेरे को यार इतनी एडवांस चीज़ों में, जब इतना एडवांस स्टडी मटेरियल और सब कुछ अवेलेबल है, कोशिश ये करनी है कि यार मेरे को जो बेसिक जो चीज़ है ना उसमें मेरे को टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। अब मैं बैठ गई किताब में से 10 सवालों में से 2 अच्छे सवाल छांट रहा हूँ, तो यार जो 8 मैंने कचरा छांटा, वो अगर मेरे लिए किसी ने काम करके मुझे 2 अच्छे छांट के दे दिए, तो मैं 20% टाइम में वो अचीव कर लूँगा। ये ध्यान रखना है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, यार एक प्रॉपर रिसोर्स आपके पास में होना चाहिए। मैं बैठ के यूट्यूब पे अगर फ्री इधर उधर के जो लेक्चर्स हैं उसके सीक्वेंस बना रहा हूँ, बना सकते हो आप, देख सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका फिर प्रॉपर एक टाइम टेबल हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और वो रिसोर्सेज वहाँ पर सारी चीज़ें हो, और वो बंदा आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। आप समझना है इस चीज़ को। बुक्स और इसमें यही होता है कि यार आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सो पिक अप दोज थिंग्स जो आपको बेसिक वर्क आपको नहीं करना पड़े, आपके लिए कोई वो काम ऑलरेडी कर चुका हो।
क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि आप जो काम 1 साल में कर सकते हो ना, उसके लिए आपको 3 साल और लगाने पड़े। समझ में आई ना बात? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यार 11th भी कमजोर है, 12th भी ऊपर से करनी है, बोर्ड भी सर पे आ गया, कैसे करूंगा यार मैं? अभी बोर्ड के छाटने लग जाऊंगा फिर। एनसीईआरटी पढ़ने का एक स्टाइल होता है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यार अगर किसी ने पहले से ही वर्क करके रख रखा हो कि यार बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं यार, ये कर जाओ, तो आपका टाइम बचेगा ना उसमें। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज जो है कांस्टेंट मोटिवेशन। हमको कांस्टेंट मोटिवेशन रखना है पूरे 1 साल, जो रखा जा सकता है बिल्कुल रखा जा सकता है। यार आप डॉक्टर्स हो, आज देखो यार डॉक्टर्स का तो यार मेरे एकदम सल्यूट है यार। आज सेशन में अंशुमन सर भी आने वाले थे, बट उनकी थोड़ी सी अभी तबीयत खराब हो गई है। वो बहुत अभी, क्योंकि इंडिया में इतनी डॉक्टर्स की कमी हो रही है, वो दिन रात अभी पेशेंट्स भी देख रहे हैं, सर्जरीज भी कर रहे हैं, और आपके लिए पढ़ाने के लिए पूरा तैयारी भी कर रहे हैं। इसरल फाउंडेशन डे में हमने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा था, देखो कि इसरल का बायोलॉजी का सब कुछ अब तैयार है। वीडियो लेक्चर्स जबरदस्त तरीके के एकदम मचा दिया है। स्टडी मटेरियल डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल सर, डॉक्टर खुशिका मैम, इन्होंने मचा दिया है एकदम। ये दोनों डॉक्टर्स हैं। आज अंशुमन सर भी आने वाले थे सेशन में, पर वो इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज इतना हेक्टिक चल रहा है कोविड के सिचुएशन में। सो ही गॉट फीवर टुडे। तो और कल ही वो इतने सारे सर्जरीज और वो करके आए हैं। देश की हालत यार बिल्कुल डॉक्टर्स के भरोसे ही चल रही है। वी सल्यूट जो डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हो, जो फ्यूचर में जो आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको मोटिवेट रहना ही है, तब मचाएंगे। राइट, चलिए अब मैं सीधे, अब थोड़ा सा मैंने मोटिवेशन की बात कर लिया यार, अब आप चार्ज हो एकदम से। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक बात करता हूँ टाइम टेबल की। ठीक है ना, कि यार अब मैंने 2 कैटेगरीज बनाई है। देखो जनरली 11th से 12th में जो बच्चे जाते हैं ना, इस टाइम पर 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 है यार कि यार ठीक है 11th हमारी कंफर्टेबल है, मतलब यार इतनी बर्बाद नहीं है, मतलब 40-50% तो अच्छी है 11th। और दूसरा केस है कि यार सब 50% से भी खराब हालत में है, मतलब हमने समझ के नहीं करा, अच्छे से नहीं करा। तो अब ये लोग क्या करें? अब 12th में तो सब लोग आ ही गए हैं, सबके 11th के एग्जाम खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं 11th बर्बाद जो है उसका डिस्कशन करता हूं, कैटेगरी 2 का। तो देखो अभी अपन अप्रैल में लेके चलें लगभग, तो इसमें यार आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अगर 11th आपकी लिटरली बर्बाद है, तो सबसे पहले आप कुछ टाइम 11th को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करो। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सर 12th का क्या? लेकिन एक बात समझना, बिना 11th के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करे आपका 12th की जो बिल्डिंग बनेगी ना, वो अच्छी बनेगी नहीं। क्योंकि यार आपको मान लो वर्क पावर एनर्जी नहीं आता, यार फिजिक्स की टीचर है तो फिजिक्स की बात करेंगे अभी तो एग्जाम्पल लेने में। तो यार आपके अगर वर्क पावर एनर्जी नहीं आता, समझना, अब आप इलेक्ट्रोस्टैट 12th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, अब आप उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वो पुराना जो पाप है ना, वो बार बार आपको परेशान करेगा। आपका आंसर गलत आएगा तो उसमें गलती पता इलेक्ट्रोस्टैट की नहीं होगी, उसमें वर्क पावर एनर्जी की होगी। तो आपको 11th के बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करने ही हैं 12th की चीज स्टार्ट करते हुए। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी 11th एकदम बर्बाद है। पूरा डिटेल में टाइम टेबल कर लेंगे अपन। तो यार आप 1 महीना तो जो है एटलीस्ट 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर डिजीज, 1 महीना तो आप यार 11th रिवाइज करो, 11th को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स सुधारो उसके। ठीक है, जितनी हो जाए वेल एंड गुड, खूब मेहनत करके करेंगे, मचा देंगे। उसके बाद में आप 12th उठा लो, 12th भी करना जरूरी है यार, 12th उठा लो। प्लस आप जो 11th के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन कंटिन्यूस चालू रखो। ठीक है, उसका रिवीजन आप कंटिन्यूस चालू रखो बाय द एंड ऑफ दिसंबर। मतलब यार ये थोड़ा सा टफ टारगेट है, बट इसको अचीव करना है यार। मैं चाहता हूं आप 12th के साथ ही नीट फोड़े एकदम। 1 साल जो बचा है आप उसमें नीट फोड़े। आपको और वेट नहीं करना पड़े डॉक्टर बनने के लिए, हमें फोड़ना है। जब तक बड़े सपने नहीं पालेंगे ना, तब तक अचीव भी नहीं कर पाएंगे। सर कैसे होगा? अबे होगा 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 होगा। स्ट्रॉन्ग फेथ, पहला पॉइंट इसलिए बोला है, देखो स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है खुद में। दिसंबर 2021 तक हमें पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। जोर लगेगा, लगाना है, 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर रिसोर्स के साथ पढ़ेंगे। लेकिन दिसंबर तक मुझे एक बार तो 12th का सिलेबस खत्म करना है, पूरा का पूरा 12th कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे,
जनवरी से लेकर मार्च तक, अब मार्च 2021 में आपके बोर्ड होंगे, मैं वही डेट लेके चल रहा हूँ, कोविड के चक्कर में कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे हम, हो जाए तो आपकी किस्मत, क्योंकि आपको और डेट मिल जाएगी। इस दौरान पे हम रिवीजन नंबर 1 करेंगे, पहला रिवीजन करेंगे, प्लस बोर्ड्स को फोड़ेंगे। इसमें हम बोर्ड्स की तैयारी भी इसमें साथ में करेंगे, क्योंकि 2 एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं। देखो जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक हम पहला रिवीजन एक बार पूरा थ्रू एंड थ्रू क्लास 11th और 12th का कर लेंगे, जिसमें मेजर हम 12th रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका यार 11th एक बार तो यहाँ रिवाइज हो ही गई पहले, दूसरी बार यहाँ रिवाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद जब मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल से लेकर जुलाई एंड तक, जुलाई एंड क्या, अरे जुलाई, अभी बाद में तो बोर्ड में तो मई में मानूंगा। अप्रैल जो है हम वापस से सेकेंड रिवीजन पूरा का पूरा मारेंगे विथ मोर पेपर्स एंड ऑल। अभी अगस्त में इस साल हुआ, अगले साल नहीं होगा, ठीक है। तो यार अप्रैल में हम सेकेंड रिवीजन मारेंगे, लेकिन वो मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उसमें, क्योंकि हम थ्योरी एक बार यहाँ पर और एक बार बोर्ड के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इस दौरान पे, अच्छा एनसीईआरटीज आपको साथ में चलानी है, ठीक है ना। बायो की तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि यार बायो की तो आपको चलानी है साथ के साथ में यहाँ पर एनसीईआरटी। फिजिक्स की थोड़ी यार डाइसी है, मतलब आप अगर वो शुरू में नहीं चलाओ ना चलेगा, लेकिन बायो और केमिस्ट्री की आप साथ साथ में चलाते जाना। फिजिक्स की हम बाद में कर लेंगे, बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, ठीक है ना। उसके लिए डेरिवेशंस वगैरह वो होते हैं जो कि नीट में इतने काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी काम आपका बोर्ड के हिसाब से तो हो जाएगा। नीट के हिसाब से कुछ अलग चीजें चाहिए होती है, देखो यार, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो ये बात हो गई यार जिनकी 11th बर्बाद है, ठीक है। तो दिसंबर तक हमें कुछ भी करके 12th का पूरा सिलेबस खत्म करना है, और 1 महीना यार अभी से 12th पढ़ना आप स्टार्ट कर दोगे ना तो यार बीच में आपको है ना बाइट करेगी 11th, ही ध्यान रखना। तो आप 11th जो है अभी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो पहले 1 महीने। टॉपिक्स बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जिनकी 11th कंफर्टेबल है ना, अब जिनकी 11th कंफर्टेबल है वो लोग क्या करें यार, वो लोग अभी 12th की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से। थोड़ा स्लो पेस में चला सकते हैं भले ही, मतलब 11th कमजोर है थोड़ी सी, ये मान के चल रहा हूं मैं, कुछ चैप्टर तो कमजोर बच्चे होंगे, प्लस साथ में वो 11th का रिवीजन चल रहे है ना, और धीरे धीरे 12th में पिकअप कर दें। उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, वो 12th प्लस 11th चालू कर दें। और वो लोग भी, अब मैं थोड़ा इनको जल्दी बोलूंगा कि यार आप लगभग दिसंबर मिड तक जो है, क्योंकि इतना टाइम आपको लगेगा 12th के, उसमें आप पूरा सिलेबस जो है एक बार कंप्लीट कर लें, 11th का भी और 12th का भी। उसके बाद जो आपका साइकिल चलेगा वो सेम साइकिल चलेगा, ठीक है। मेजर डिफरेंस समझ में आया ना। देखो 12th आप स्टार्ट कर दें, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना स्टार्ट कर दें, केमिस्ट्री में वो पहला चैप्टर पढ़ लें, बायो में वो पहला चैप्टर पढ़ लें, और साथ के साथ वो जो चौथे और पांचवें सब्जेक्ट है ना, आधा घंटा जब भी आपका मन हो अभी उनमें इन्वेस्ट करना चालू कर दें, ताकि एकदम बोर्ड के टाइम पर लोड नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है। तो यार ये शेड्यूल फॉलो कर लो। इसके पहले वाली बात मैंने ऑलरेडी बताई थी कि रटना नहीं है, समझना है। रट के आप 3 साल भी रट लोगे ना तो भी आप एक लेवल के ऊपर नहीं आ पाओगे। बिलीव मी, रटना इजी रास्ता है, समझना टफ रास्ता है, लेकिन उसमें सक्सेस पक्की है। मैं फिर बोल रहा हूं, रटना मत यार प्लीज। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, मतलब जितना आप समझ सको ना, स्पेशली फिजिक्स को, तो उतना समझने की कोशिश करना। अब आपको टर्म्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ध्यान रखनी हो तो ध्यान रखनी है, लेकिन लॉजिक जब चीज़ों का समझ में आता है ना तो उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो यार देखो, ये सब चीज़ों को लेते हुए जैसे मैंने आपको बताया था, अब आपको कुछ और स्पेशल टिप्स का ध्यान रखनी है, वो लास्ट में बताता हूँ। यार ईसरल ने कोर्स लॉन्च किया है, जैसे हमने थंबनेल में भी लिख दिया था यार, ये प्रहार 2.0 की भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो यार नीट का प्रहार जो 1.0 था उसके बैचेस लगभग पूरे ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, इसलिए हमने इसका 2.0 अब लॉन्च कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोर्स है 11th to 12th मूविंग, 11th to 12th मूविंग वाले बच्चों के लिए। इसमें जो है हम नीट प्लस बोर्ड की तैयारी कराएंगे आपको, बोर्ड भी और नीट भी। तो ये नीट 2022 क्रैक हमको करना है।
ठीक है। इसका पर्सनलाइज टाइम टेबल, हर बच्चे को एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा। जैसे मैंने बोला ना, मैं टाइम टेबल भी पूरा आपको बता दूंगा कि इसका टाइम टेबल कैसे मिलेगा। इस कोर्स में क्या है, एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आप समझ के काम करोगे, ठीक है ना, जिसमें आप पूरा एकदम विजुलाइज करके पढ़ोगे। जैसे भी बायोलॉजी के कुछ लेक्चर दिखाता हूँ बच्चों आपको, दे आर लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ये देखो, बायोलॉजी के जो वीडियो लेक्चर बने हैं, जैसे एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यार ये थोड़ा थोड़ा सा नाम अभी सुनने को मिल रहे हैं, तो देखो आवाज़ बंद कर देता हूँ मैं इसकी। देखो ये आपको जो है पूरा इंट्रोडक्शन, ये जो है ये खुशिका मैम है, ठीक है ना। ये आपको पूरा, जैसे देखो आपको पूरा विजुअलाइजेशन करके ना, ये शायद अमीबा है यार, ये शायद अपने उसको प्रे को पकड़ रहा है शायद, ये राइट वही है ना, ये 10वीं में पढ़ा था ये। देखो ये पूरे एनिमेशन उसके साथ में ऐसे मिलेगा। तो इसमें देखो क्या है, हर चैप्टर के बच्चों, हर चैप्टर के पूरे चीज़ें बटी हुई है, 11th के टॉपिक्स के, 12th के टॉपिक्स के। तो जो आपके वीक टॉपिक हो ना 11th में, आप उनको खोलना और उनको 2x पे देखने की फैसिलिटी है इसमें, तो 2x पे आप उनको देख लेना, इससे 11th का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। मचाऊ वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं बोल रहा हूँ इंडिया में आई कैन बेट ऐसे वीडियो लेक्चर्स नीट बायोलॉजी के कहीं पर अवेलेबल नहीं है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट, इतने विजुअलाइजेशन और डॉक्टर्स के द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर्स हैं ये। मजा आ जाएगा, मतलब यार मैं ही जब इनकी स्क्रीनिंग देखता था ना, तो फील आ जाती थी एकदम, यार क्या चल रहा है यार, मुझे बायो समझ में आ गई कुछ कुछ पार्ट जो देखे। ठीक है, अब नाम मत पूछना यार, नाम याद करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। पर यार आप देखो, जब पूरा विजुअलाइज करके पड़ता है ना, पूरा काट पीट के अंदर का है ना, सारा विजुअलाइज करा देते हैं यार। ये क्या हो रहा है, कहाँ पर तो लिवर है, कहाँ पर पेट है, कहाँ पर इंटेस्टाइन है, और जो सारी चीज़ें हैं वो सब विजुअलाइज हो जाती है। उससे क्या याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। अब ये तो अपना बायोलॉजी का हुआ। आप फिजिक्स का देखो, जो आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी रहती है जनरली। अब साहब रोटेशन समझ में नहीं आया हमको, तो यार रोटेशन में जाओ, आप रोटेशन में चले गए, आपको टॉर्क समझ में नहीं आया, ये डेमो लेक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। तो यार आप टॉर्क का जो है मस्त विजुलाइज करके, थोड़ी आवाज़ कम कर देते हैं इसकी अपन, 2x पे देख लो, पूरा रिवाइज हो जाएगा टॉर्क कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है आपका टॉर्क पूरा। यहाँ पर आप पूरा विजुलाइज करके देख सकते हो। समझ के करोगे ना तो मचाओ काम कर पाओगे इसमें, कि टॉर्क कैसे लग रहा है, फील आएगी ना जब टॉर्क की। देखो काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लिए हैं, जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि यार टॉर्क कम ज़्यादा कब लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है, मोमेंट आर्म क्या होती है, वो सारी चीज़ आपको इसमें विजुलाइज हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यार साहब मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी, जैसे मान लो मुझे टॉपलिंग समझ में नहीं आई, तो यार देखो टॉपलिंग की हेडिंग ही देखो आप, ज़बरदस्त है, मस्त एकदम। जब आपको रखा हुआ है ना जिस सरफेस पे रखा हुआ है, अब पूरा रफ है सरफेस, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके जो समझेंगे ना, तो आपको फिजिक्स विजुलाइज होगी। देखो तो देखिए क्या लिया हमने, ऐसे करके सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। तो आपको जो इंडिया के जो बेस्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो बने हैं इसमें, ठीक है। देन जो हम बात कर रहे थे स्टडी मटेरियल की, तो देखो आपने लेक्चर्स देख लिए, आपको देखो जिस टॉपिक का देखना है ना, उस टॉपिक का लेक्चर 2x पे देख लो जो पुराना पड़ा हुआ है, और नया तो 1x 1.5x पे देख लेना, ठीक है। तो देखो आपको सारे तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंगली आपको शीट्स मिलेगी स्टडी मटेरियल। हर लेक्चर के बाद जो पढ़ना है ना, वो चीज़ हो गई। फिर देखो जैसे मैंने बोला था, बोर्ड की भी पूरी तैयारी कराएंगे इसमें आपको। तो बोर्ड के हमने बच्चों ऑलरेडी आपके लिए हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी छांट लिए, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 5 मार्क के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, इन सब के आपको इसमें प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर भाई नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं पूरे, नीट के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। तो यार आप हर चैप्टर पढ़ने के बाद में उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना। 1-1 घंटे के टॉपिक वाइज टेस्ट है, देन 3 घंटे के फिर रिव्यू टेस्ट हैं, फिर मेंटरशिप है। अब सर मेंटरशिप क्या है ये, जैसे मैंने बोला था यार, हर बच्चे को एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो भाई और कोई साथ में तो रहे यार, जो ये हमको बताए कि भाई हमें क्या करना है, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं। तो ई सरल के पास में भाई इंडिया की जो इस कोर्स में जो हम बात करें ना, इंडिया की पहली 3 लेयर्ड मेंटरशिप है। फैकल्टीज के बारे में तो आपको बता ही दूंगा मैं, पहले मेंटरशिप के बारे में बताता हूँ।
जो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंडिया की पहली 3 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप है। हर बच्चे को एक मेंटर का नंबर दिया जाता है, एक मेंटर असाइन करा जाता है। यार मेरे पास, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं एक डेटा आपको बताता हूँ। अभी हमने देखा था लास्ट मंथ ई सरल के मेंटर्स ने 45,000 कॉल्स कर दिए अपने बच्चों को, कोविड और ये सिचुएशन होने के बावजूद भी। तो आपका मेंटर यार पूरा देखता है आप कितना पढ़ रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके पास भी इनका नंबर होगा, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक प्रोग्रेस मेंटर भी दिया जाएगा जो आपकी प्रोग्रेस देखेगा कि यार ये आपका शेड्यूल है, आप कितना पढ़ रहे हो, आप पीछे चल रहे हो, आपके टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ये मॉनिटर करेंगे आपको। और फिर आपकी लाइव मेंटरशिप सेशंस तो होते ही रहते हैं। तो यार आपको छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी एकदम ना। सर डाउट कैसे सॉल्व होंगे? अगेन हर एक्सरसाइज के शीट के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है। 4 लेयर डाउट सॉल्विंग है पूरी की पूरी, ठीक है ना। उसके बाद आपके डाउट बच जाए तो यार आप डाउट हॉटलाइन नंबर पर डाउट पूछ सकते हो। ऐसा टूल बना रखा है जिसमें आपने डाउट पोस्ट कर दो, उधर से आपको फैकल्टी रिस्पॉन्ड कर देगी विदिन 24 आवर्स। उसमें फिर डाउट आ जाए तो उसमें आपकी चैट चलती है, उसमें जब तक आपका डाउट क्लोज नहीं होगा फैकल्टी इसमें आंसर करती जाएगी। फिर भी डाउट बच जाए तो भाई लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती है रोज, जिसमें आप टीचर से लाइव अपने डाउट सॉल्व करा सकते हो। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं हो तो भाई आपको पर्सनलाइज कनेक्ट कर देते हैं फैकल्टीज के साथ में। तो फिर मैं बोल रहा हूं हम बच्चे को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि यार आप डॉक्टर बनोगे ना, हमारा कॉलर भी ऊंचा होएगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यार आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बात करी कि यार पूरे जो आपके लेक्चर्स हैं, आपके डाउट कैसे सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस कैसे होगी, आपके इतने सारे टेस्ट हैं। तो जो प्लान्ड रिसोर्सेज की बात करता ना, इसके अलावा आपको कहीं और मटेरियल वीडियोस वगैरह के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं अदर देन एनसीईआरटी और जोड़ लो इसमें यार एक चीज, तो एनसीईआरटी और ये बाकी सब कुछ कंप्लीट है खुद में। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो शेड्यूल होगा वो पर्सनलाइज शेड्यूल होगा बच्चों। एक शेड्यूल के बारे में और बता देता हूँ, फिर हम इसको कुछ और चीजें बताएंगे इसमें। जैसे देखो अभी जो सेकंड कैटेगरी थी, जिनका 11th पूरा बर्बाद है, उनका शेड्यूल देखो बच्चों एक बार। तो देखो इसमें हमने क्या करा है, जैसे मैंने बोला था 1 महीने तो आपको कम से कम पहले तैयारी करनी चाहिए 11th की। तो देखो 11th के चैप्टर्स उठाए पहले हमने, जो बेसिक चैप्टर्स है ना, 31 मई तक जैसे आपका सेंटर मास और कोलिजन तक फिजिक्स में करा देंगे पूरा का पूरा। जो बेसिक्स रिक्वायर्ड होंगे ना वो आपके पूरे करा देंगे। देखो फिर इलेक्ट्रोस्टैट के साथ में वापस से एक बार 11th का रिवीजन आप चालू कर सकते हो या रोटेशन से कर सकते हो। सेम वे केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी, पूरा का पूरा पर्सनलाइज शेड्यूल है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप जब स्टार्ट करते हो ना तब से चालू होता है। जैसे कल एक बच्चे के लिए शेड्यूल बनाया है इसमें कल की तारीख से, तो यार अब देखो, अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं मैंने तो आज ज्वाइन करा है, अब मेरे को पुरानी क्लासेस का क्या होगा। भाई आप जब से स्टार्ट करोगे तब से आपका शेड्यूल चालू होगा, इसमें सब कुछ लिखा है, आपको कब क्या होमवर्क करना है, कब कौन सा टेस्ट देना है। मेंटर्स पूरा बराबर फॉलो अप रखते रहेंगे, लाइव डाउट क्लासेस चलेंगे, लाइव सेशंस आपके चलते रहेंगे, और ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, जिसका फायदा है आपको जब जोन सा देखना है आप वोन सा देख लो, ठीक है। तो यार आप बोल देना प्रहार कोर्स में, प्रहार 2.0 में कि आप कैटेगरी 2 का टाइम टेबल से पढ़ना चाहते हो। अब ये लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन दे रहे हैं देखो इसमें कि यार मुझे सर कैटेगरी 2 से पढ़ना है, मेरी 11th बर्बाद है तो मेरे को कैटेगरी 2 वाली ट्रैक में डालना है। और अगर आपकी 11th अच्छी है, मतलब आप 12th से स्टार्ट करना चाहते हो, तो यार आपको 12th से स्टार्ट करा दिया जाएगा विद दी कस्टमाइज डेट्स एंड टाइम टेबल, ठीक है। तो यार ये कस्टमाइजेशन के बाद ही ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं। नहीं तो यार क्या होता है ना कि अगर मेरे लिए पर्सनलाइज नहीं है टाइम टेबल, अब मुझे तो यार मेरा यूनिट डायमेंशन स्ट्रांग है तो आप स्किप कर दो इसको, आप जो है यूनिट डायमेंशन को स्किप कर दो, मत पढ़ो। सर मेरा वेक्टर भी स्ट्रांग है, ठीक है, आप सीधे काइनेमेटिक्स उठाओ। फिजिक्स के लेक्चर खोले हमने, सीधे काइनेमेटिक्स पे गए और काइनेमेटिक्स पे वो पार्ट पढ़ लिए जो हमारे स्ट्रांग है। मैं आपको यूनिट डायमेंशन और वेक्टर वापस से क्यों पढ़ाऊं जब आपका वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो दैट इज द फील ऑफ पर्सनलाइज एजुकेशन, ठीक है। तो यार सारी चीजें मौजूद है, मतलब आप जो जो भी देखोगे नोट्स मौजूद है, रिवीजन वीडियोस माइंड में मौजूद है। अच्छा एनसीईआरटी के क्यूआर कोड का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो क्यूआर कोड से एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी है। डाउट सॉल्वर टूल जो मैंने आपको बताया था कि आप डाउट जो पूछोगे यहाँ पर, तो जैसे देखो ये आपके डाउट है तो ये ऐसे डाउट बच्चों के यहाँ पर, ये वही डाउट सॉल्वर टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाउट ऐसे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। लाइट डाउट सॉल्व के क्लास अलग क्लियर होते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। जो प्रॉपर रिसोर्सेज के हमको जो जरूरत है वो सारी चीज़ें बच्चों मौजूद हैं।
और जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको पता ही है यार, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। IIT बॉम्बे CS AR 41 थी यार 10 लाख बच्चों में, ठीक है। आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं प्रतीक सर, वो भी मचाऊ हैं एकदम, वो IIT बॉम्बे से हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आधी केमिस्ट्री तो ऐसे मतलब बिना रटे ही दिमाग में घुस जाएगी। बस वो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जो टर्म्स वाले हैं, गजब की विजुअलाइजेशन, मोटिवेशन, सब कुछ। अब देखो डॉक्टर अंशुमन यार, इनकी ऑल इंडिया रैंक 196 थी। अब रियल डॉक्टर ही आपको डॉक्टर बना रहे हैं। इन्होंने बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स जो बना है ना विजुअलाइजेशन के साथ में, आप ईसरल ऐप डाउनलोड करना, नीट के कोर्स में जाकर फ्री डेमो देखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स आप जरूर देखना, एंड आई कैन बेट इंडिया में कहीं भी ऐसे बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स नहीं है, ना ही ऐसी फैकल्टी हैं। ही इज द हाईएस्ट रैंक्ड फैकल्टी, डॉक्टर जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो वो रियल सेंस आता है। ऑल राजस्थान रैंक 46 थी सर की, पूरा राजस्थान में, और ऑल इंडिया में 196 नीट में, जो पहले AIPMT होता था, ठीक है। फिर साथ में है खुशिका मैम, इनको यार 7 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जो विजुअलाइजेशन इन्होंने कराया ना एकदम ज़बरदस्त। तो यार ईसरल स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी, बायोलॉजी से मोहब्बत हो जाएगी, आप लेक्चर्स देख के देखो, उसके बिना आपको फील ही नहीं आएगी अंदर से कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो यार ये देखिए, ये कुछ वीडियो लेक्चर्स के ऐसे सैंपल हमने बताए, आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ऐसे विजुअलाइज करके हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, राइट। डाउट सॉल्विंग बता दी, मेंटरशिप मैंने बता दिया आपको, और आपके जो पूरा ओवरऑल प्रोग्राम जो देखते हैं यार, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को सर मेंटर कर चुके हैं। निशिता पुरोहित जिनकी एम्स में AR1 आई थी, उनके भी मेंटर सर थे, कई AR1s के मेंटर रह चुके हैं सर। एक्स वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक एट LN के वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी ईसरल में हैं। लाखों बच्चों को मेंटर किया है, लाखों बच्चों को, ठीक है बच्चों। तो यार ये पूरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, अब आप बस अपनी तैयारी चालू कर दें। और देखो रिजल्ट्स की हम जो बात करते हैं, ये पूरा सिस्टम जो रिजल्ट लेके आया ना, देखो हिमाचल में रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 400 भव्या शर्मा, लास्ट ईयर अपनी नीट की स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये नीट के रिजल्ट्स हैं। तो भाई ये सिस्टम पूरा रिजल्ट लेके आया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। हम तीनों लोगों ने अपनी अपनी जॉब इसलिए छोड़ के ईसरल चालू करी कि यार बच्चे तक अफोर्डेबल एजुकेशन एंड मोस्ट विजुअलाइजेशन वाली एजुकेशन कैसे पहुंचाएं। सारी फैसिलिटीज़ है वन प्लेस पे, आपके डाउट भी सॉल्व हो रहे हैं, मेंटरशिप मिल रही है। अभी इंडिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो 2 मेंटर्स देता है एक बच्चे को, और मेंटर्स आगे होके कॉल करते हैं। तो हमारे मेंटर्स ने, मैं प्राउडली बोलता हूं, लास्ट मंथ कोविड होने के बावजूद भी, जब आधी टीम यार पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी 45,000 कॉल्स करे हैं बच्चों को। वी डू नॉट लीव एनी सिंगल स्टूडेंट यार, क्योंकि आप तो एक बार ही पढ़ के निकलोगे ना यार, तो हम पूरी मेहनत करते हैं हर एक बच्चे के साथ में, ठीक है। तो यार आपको ईसरल के बारे में जानना है तो आप ईसरल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको लेक्चर्स और इनके पूरे डेमोज मिल जाएंगे, वो देखो एंड देन एक्ट क्विकली, ठीक है ना। तो यार जैसे अगर समराइज करें तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि यार एक तो हमको पूरा जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है ना, वो अपनी बांट कर दिसंबर तक हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, ताकि हम 2 बार रिवीजन कर पाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी कि यार बिना विजुलाइज करे आप कितनी कोशिश कर लो याद करके, अगर नंबर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नंबर नहीं आ रहे ना आपके, अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप ये जितनी जल्दी रियलाइज कर लो कि यार मैं एक गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, मुझे ट्रैक चेंज करनी पड़ेगी, द बेटर इट इज़। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम पास में आ जाएंगे तो फिर ट्रैक करना भी, चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ही आ गया तब तो यार, ठीक है। तो भाई सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजुलाइज करो, मचाओ, फोड़ो, और मिनिमम यार 10+ आवर्स तो पढ़ने ही है भी यार, क्योंकि यार 11th भी स्ट्रॉन्ग करनी है देखो, और 12th भी करनी है, ठीक है। और डॉक्टर तो बन के ही दिखाना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चालू कर दो अभी से। ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है इन्वायरमेंट में अपनी परेशानियों को, भैया डॉक्टर तो मेरे को बनना ही है और मैं उसको लगाने की अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो भाई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चालू कर दो, उससे एक अलग फील आती है, अलग मोटिवेशन आता है।
और आपका जो फेवरेट कॉलेज है जिसमें आप चाहते हो उसका नाम लिख के रूम में लिख दो, आई एम कमिंग, एम्स दिल्ली आई एम कमिंग, मौलाना आजाद कॉलेज आई एम कमिंग, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो। देखो फिर जो मोटिवेशन मिलता है, मचा देंगे बच्चों, मचा देंगे बिल्कुल मिलके। देश को यार अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, बचाना है, फोड़ना है। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट।